हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस चल रहा था और सिंथेसिस के अंदर हमने अब तक पढ़ लिया था। सिंथेसिस टॉपिक के अंदर हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया था। सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया था। दूसरा हमने कंपाउंड भी सीख लिया था। कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम होता है, ये बात भी हमने पढ़ ली थी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों बातें अपनी हो चुकी थी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो अपना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज हम लेंगे। तो देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मेन क्लोज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है तथा एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है तथा एक डिपेंडेंट क्लोज होता है तथा इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। मेन बात यही है कि जो सबऑर्डिनेटर कंजंक्शन है इनका यूज किया जाता है। मेन बात यह है कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक तो मेन क्लोज होगा, ठीक है, और दूसरा क्लोज होगा अपना वो डिपेंडेंट क्लोज होगा। और ये इनसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पाए जाते हैं। और मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से? देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तीन प्रकार के क्लोज काम में लिए जाते हैं। नाउन क्लोज काम में लिया जाता है, एडजेक्टिव क्लोज काम में लिया जाता है तथा एडवर्ब क्लोज काम में लिया जाता है। लेकिन अपने को इतना डिटेल से, अपनी बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं पूछेगा, तो मैं कुछ एक इंपोर्टेंट वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले है अपना ऐसे लिख देता हूं मैं, इंपोर्टेंट सबऑर्डिनेटर्स। इंपोर्टेंट सबऑर्डिनेटर्स जो सबसे इंपोर्टेंट वर्ड्स है, कंजंक्शन है, जिनकी सहायता से अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, वो लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले अपने पास है इफ और अनलेस। इफ और अनलेस, सबसे पहला ये पेयर है अपने पास। इफ अनलेस है, उसके बाद अपने पास है एज सून एज सुन एज वहेन, ये अपने पास है, ठीक है। इनको हम पेयर में पढ़ लेंगे, जोड़े में पढ़ लेंगे। अगला अपने पास है सिंस, बिकॉज और एज। पहला पेयर इनका हो गया है, दूसरा पेयर इनका हो गया है, ठीक है। ये लो भाई, अपने पास एक नंबर पेयर ये रहा, ठीक है, दो नंबर ये रहा और तीन नंबर ये रहा। हम इनको जोड़ों में पढ़ेंगे, ये पेयर अपने को पढ़ने हैं। पहला अपना पेयर है इफ अनलेस का, दूसरा है एज सुन एज वहन का, तीसरा है सिंस बिकॉज और एज का। अब इनका मीन्स भी क्या होता है देखो। फोर्थ अपने पास में वो है सो दैट और इन ऑर्डर दैट का, ये पेयर है अपने पास में। मुख्यतः ये चार पेयर पढ़ेंगे, उसके बाद में और सेपरेटली वर्ड पढ़ेंगे हम। देखो, इनका मतलब क्या है, इनका मीन्स क्या है। यदि पहले की बात करें हम, फर्स्ट की यदि बात करें हम, इफ और अनलेस का जो पेयर है, इनका यूज किया जाता है, इनका यूज
कंडीशनल सेंटेंसेज में किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेज में किया जाता है, इनका यूज जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेज में किया जाता है। ठीक है, फिर अगली बात यह है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। इनका मतलब होता है, देखो इफ का मतलब तो होता है यदि, इफ यानी तो होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक। इफ यानी यदि और अनलेस यानी जब तक। ठीक है, अब सर इनका यूज कहां से करेंगे, तो देखो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन नोट लगा के एक बात जो लिखने की है इंपॉर्टेंट, वो बात ये है, नोट लगा के एक बात लिखने की वो ये है, यदि कंडीशनल सेंटेंस का एक भाग, कंडीशनल सेंटेंस का एक भाग यदि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कंडीशनल सेंटेंस का एक भाग यदि नेगेटिव है तो दूसरे अफर्मेटिव, दूसरे अफर्मेटिव भाग के साथ, अफर्मेटिव पार्ट से पहले, पार्ट से पहले हम अनलेस का यूज करेंगे, करेंगे। पहली बात ये, इस नोट में दूसरा पॉइंट ये है, नोट में दूसरा पॉइंट ये है, यदि दोनों पार्ट्स ही अफर्मेटिव है तो जिस पार्ट में टेंस है उससे पहले इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरी जो बात है इसके अंदर, वो तीसरी बात ये है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये है कंडीशनल सेंटेंस के एक पार्ट में मॉडल, एक पार्ट में मॉडल अवश्य पाया जाता है, लेकिन जिस पार्ट में, लेकिन जिस पार्ट में जिस पार्ट में मॉडल आए, जिस पार्ट में मॉडल आए जिस पार्ट में मॉडल आए उसमें इफ का यूज नहीं किया जाता है, उसमें इफ का यूज नहीं किया जाता है। मुख्य मुख्य बातें मैंने लिखी है आपके सामने इफ और अनलेस के बारे में। भाई इफ और अनलेस का यूज जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है,
यदि कंडीशनल सेंटेंसेस का एक भाग यदि नेगेटिव है, कंडीशनल सेंटेंस का मींस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में देखो अपने पास ये स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। पहले समझना कंडीशन तीन प्रकार की है, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन कहा जाता है। फर्स्ट कंडीशन ये है अपनी, देखो फर्स्ट कंडीशन ये है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन ये है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या पाया जाएगा, इधर तो जैसे मान लो सपोज करो इधर तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बाकी की बातें, ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस। पहली कंडीशन तो अपनी ये होती है कि एक और अपना फ्यूचर सिंपल टेंस होगा और दूसरी ओर अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है अपनी, ये फर्स्ट कंडीशनल है अपना, ठीक है। फिर अपने पास सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अपने पास ये है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड कंडीशन अपने पास ये है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा अपने पास, भाई इधर तो क्या रहेगा अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा अपने पास, इधर तो अपने पास इधर तो अपने पास सेकंड कंडीशन में अपने पास क्या रहेगा, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में अपने पास क्या क्या रहेगा, तो देखो सेकंड कंडीशन में इधर सब्जेक्ट का तो क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस इधर विल का क्या हो जाएगा वुड, सेल का क्या हो जाएगा बताओ शुड, और इसमें आगे भी आ सकता है कुड माइट, ये भी आ सकते हैं, कुड आ गया माइट आ गया, ये आ जाएंगे। और आगे क्या होगा प्लस में इधर अपने पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होगा। ये अपने पास कौन सी कंडीशन है, ये अपने पास सेकंड कंडीशन है, ठीक है। ये अपने पास बेसिक सी सेकंड कंडीशन है। इसी सेकंड कंडीशन में अपना एक स्ट्रक्चर और बनता है, वो स्ट्रक्चर क्या बनता है कि इधर तो अपने पास क्या आ जाएगा इफ या अनलेस, ठीक है, इनके साथ जो है वो भी लग जाएगा इफ वगैरह अनलेस वगैरह, हाँ सी जैसे यहां लगा देता हूं मैं, इधर फिर कर देंगे प्लस इफ प्लस, और इसमें यहां लगा दूंगा मैं प्लस प्लस इफ। इसमें एक और स्ट्रक्चर अपना ये बनता है, इसमें जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है वो ये अपना ये बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ये सभी में प्लस इधर अपना वुड सोड कोड ये आ जाए। ये अपना सेकंड में ये कंडीशन का पार्ट है। ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। फिर इसके आगे जो अपनी थर्ड कंडीशन होती है वो अपनी ये होती है, ये अपने थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन अपनी क्या होती है, थर्ड कंडीशन अपनी ये होती है। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है, इधर तो आ जाएगा अपने पास पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ प्लस, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, आगे इधर आपका हो जाएगा वुड सोड कोड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उल्टा भी हो सकता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इधर भी आ सकता है, पास्ट सिंपल टेंस इधर भी हो सकता है, वुड वगैरह वाला पोर्शन उधर भी जा सकता है। ये अपने कंडीशनल का है। फर्स्ट में क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर सेल विल फिर इफ प्लस फिर आगे जो है वो एस एस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है। ये अपना कौन सा है, कंडीशनल है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो है आप देखोगे कि इफ और अनलेस का यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। मैंने क्या लिखा इधर, मैंने ये लिखा कि भाई अपन ने क्या पढ़ा कि जो ये
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपन को बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इफ और अनलेस का यूज किया जाता है। सबसे पहले इफ और अनलेस को मैं पढ़ा रहा हूं भाई। इफ और अनलेस का यूज कब करना है अपने पास, जब कंडीशनल सेंटेंस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा आ गया, तो अपने को कहते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। अपने पास क्वेश्चन ऐसे आ गया, फॉर एग्जांपल मैं लिखा सी comes to me will support him। और अगले ने ब्रैकेट में लिख के दे दिया अपने को कि भाई साहब इसका तुम जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ मेरे को। लिख के दे दिया कॉम्प्लेक्स बनाओ मेरे को। ठीक है, पहला अपने पास ये सेंटेंस आ गया है। दूसरा अपने पास जो सेंटेंस आया है वही आया है। दूसरा लिखा मैंने I would help him, he came to me। और अपने को कह दिया इसका कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ आप मेरे को। ढंग से देखते जाना आप। तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा ये head to me would have helped him। और अपने को कह दिया कॉम्प्लेक्स बनाओ इसका। पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है। थर्ड अपना ये हो गया। फोर्थ अपने पास ये है। फोर्थ जो अपना सेंटेंस है वो ये है। फोर्थ सेंटेंस अपना ये है यू वॉन्ट पास, यू वर्क हार्ड। और इसका भी अपने को कह दिया कि कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब अपने पास से चार सेंटेंस है। इन चारों सेंटेंसेस को देख के फर्स्ट चीज अपने को जो डिसाइड करनी है वो ये डिसाइड करनी है कि भाई साहब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनको इफ या अनलेस से जोड़ के ही अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखो अपने कंडीशनल सेंटेंस की सबसे पहली बात यही है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक और आपको मॉडल जरूर देखने को मिलेगा। एक और मॉडल, फिर एक और आपको प्रेजेंट सिंपल। ये कौन सी कंडीशन है बताओ? ये अपनी कंडीशन है फर्स्ट, एक और मॉडल और एक और पास्ट सिंपल। ये कौन सी कंडीशन अपनी बताओ? सेकंड कंडीशनल है। एक और मॉडल और एक और आपका पास्ट परफेक्ट है। ये बताओ कौन सी कंडीशन अपनी? ये सर अपनी थर्ड कंडीशन है। ये तो कंडीशनल सेंटेंसेज और क्या है। अब आपके सामने लिखा सी कम्स टू मी और इधर लिखा हुआ है विल। अपनी फर्स्ट कंडीशन है। एक और तो अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है और दूसरी अपना क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी सेल विल आ रहा है अपने को। ठीक है, अब इसका जो है आपको मैंने बात लिखवाई है कि दोनों सेंटेंस यदि इसके अफर्मेटिव हैं, दोनों ही यदि इसके अफर्मेटिव हैं तो इफ की सहायता से कंडीशनल बनाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर इफ लगाए कहां से? मॉडल वाले पार्ट में लगाए या टेंस वाले पार्ट में लगाए? तो आपको हमेशा इफ जो है वो टेंस वाले पार्ट में लगाना है, मॉडल वाले पार्ट में नहीं लगाना। जैसे ये मॉडल है विल, तो इस सेंटेंस में आपको इफ लगा के आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है। इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो टेंस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है मॉडल के अलावा, इसमें हम इफ लगाएंगे। सबसे पहले कंडीशनल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? मैंने लिखा इफ, ठीक है, मैंने लिखा इफ सी कम्स टू मी कोमा आई विल सपोर्ट हिम। ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है? ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। किसका यूज कर दिया अपन ने? इफ का यूज कर दिया है। अगला जो अपना है इसका अपने को बनाना है। इसमें क्या आ रहा है? वुड। तो आपको पता है मॉडल वाले पार्ट के साथ अपने को कुछ नहीं जोड़ना है। इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई वुड हेल्प हिम। और यहां क्या लगा देंगे? इफ ही केम टू मी। ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है? ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अपना तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, तीसरा क्वेश्चन ये है ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तीसरे का बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये देखेंगे कौन से पार्ट में मॉडल आ रहा है। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में मॉडल आ रहा है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में मॉडल आ रहा है तो क्या करेंगे?
इसका कंडीशनल बनाने के लिए तीसरे का कंडीशनल बना रहा हूं मैं इधर, तीसरे का कंडीशनल बनाना मैंने चालू किया इधर। तीसरे का कंडीशनल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा इफ ही हैड come to me I would have helped him। ये लो, helped him, यदि वो मेरे पास आता तो मैंने उसकी सहायता की होती। ये अपना तीसरे का हो गया, इन मॉडल वाले पार्ट के साथ नहीं जोड़ने। अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो 4 का है। सर आपको कैसे पता चला कि भाई ये कंडीशनल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो देखो ये विल प्लस नोट जो है, ढंग से देखेंगे, ये जो विल प्लस नोट है ये क्या है बताओ? वांट है। ये विल प्लस नोट ये अपना क्या है? वांट है। अब इसका यदि बनाएंगे तो क्या मैं इसको इफ से जोड़ दूं क्या? नहीं। यदि एक पार्ट नेगेटिव है और दूसरा पार्ट अफर्मेटिव है तो आप इफ की सहायता से उसका कंडीशनल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। समझे इस बात को? यदि एक पार्ट नेगेटिव है दूसरा पार्ट अफर्मेटिव है तो नेगेटिव आने की वजह से इफ नहीं जोड़ा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कि जो पार्ट इसका अपने पास अफर्मेटिव है उस अफर्मेटिव पार्ट से पहले अपन क्या लगाएंगे? अनलेस का यूज करेंगे। तो इसका अपने को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 4 के का आंसर करने के लिए अपन करेंगे यू वॉन्ट पास, फिर यहां लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। ये लो, अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है? ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया है। इस प्रकार से इन कंडीशन को पहचान कर हमें क्या करना है? हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम करना है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी सर? आगे कौन सा? ये कंडीशनल वाली बात है, ये अपने पास कंडीशनल है। ये 3 प्रकार की कंडीशन है। सर कैसे पहचानेंगे इनको पहचानने के लिए अपने पास ये बातें हैं तो सही। इनको पहचानने के लिए ये कंडीशनल रही कि फर्स्ट सेंटेंस में सेल विल आ जाए, आगे प्रेजेंट सिंपल और फर्स्ट है, सेकंड में ये बात आ जाए। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने इफ और अनलेस से किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो सीखा। अगली जो बात है वो हमारी है एज सुन एज और वहेन से किस प्रकार बनाते हैं। दूसरा अपने पास जो पेयर था वो है एज सुन एज और वहेन वाला, उसको देखना अब आप। दूसरा अपने पास पेयर है वो है एज सुन एज वहेन और एज वाला। पहले तो इन तीनों को समझेंगे। इन तीनों का मतलब होता है एक तो जैसे ही, जब, ये सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। जब, जैसे ही, इनका नियम क्या है? इनसे कब बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो लिखेंगे यदि एक कार्य की वजह से ही दूसरा कार्य हो, यदि एक कार्य की वजह से दूसरे कार्य हो तो दोनों में से जो काम पहले होगा उससे पहले एज सुन एज या वहेन का यूज करके के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कुल मिला के बात ये है, समझना अब इसको भाई। एज सुन एज और वहेन तीनों का मतलब होता है जब या जैसे ही, ज्यों ही। ऐसे मान लो आप, जैसे ही, ज्यों ही मान लो, ज्यों ही। क्या लिखा मैंने लिखा, ये ध्यान से समझेंगे। यदि एक कार्य की वजह से ही दूसरा कार्य हो, ये फर्स्ट एक्शन है, इसी की वजह से अपना सेकंड एक्शन हो रहा है।
फर्स्ट एक्शन की वजह से ही अपना यदि सेकंड एक्शन हो रहा है, ये बात है कि फर्स्ट एक्शन है और फर्स्ट एक्शन की वजह से ही अपना कौन सा एक्शन हो रहा है, सेकंड एक्शन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन है और फर्स्ट एक्शन की वजह से अपना सेकंड एक्शन हो रहा है, तो अपन जो है इन तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये डिसाइड करना है कि दोनों में से पहला एक्शन कौन सा है। दो काम हो रहे हैं, दोनों में से जो काम पहले होगा उसके पहले हम इनमें से कोई सा भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल लिखा, पहला क्वेश्चन है ही सा ए लायन, उसने शेर देखा, ही रेन अवे, और वह भाग गया। पहला क्वेश्चन है ही सा ए लायन, ही रेन अवे, और अपने को लिख के दे दिया, इसका बनाओ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब आप ये बताओ कि मैं इसको इफ या अनलेस से क्यों नहीं बनाऊं। सर इफ या अनलेस से बनाने के लिए कंडीशनल वाला पार्ट होना चाहिए, एक और अपना मॉडल होना चाहिए, एक और टेंस होना चाहिए। इधर दोनों साइड जो है वो टेंस है, मॉडल है नहीं, तो कंडीशनल वाला ज्ञान तो इसमें है ही नहीं। अब आप ये बताओ कि उसने पहले शेर देखा या पहले भागा। वो पहले शेर देखने का काम हुआ या पहले भागने का काम हुआ। तो वास्तव में देखो, पहले उसने क्या देखा, शेर देखा, और उसके बाद में क्या हुआ है, भागा। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, शेर को देखना। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर अपना वहेन ही सा ए लायन, लायन कॉमा ही रेन अवे। ये लो सर, इस वहन की जगह क्या लगा सकते हैं, इस वहन की जगह एज भी लगा सकते हैं, इस वहन की जगह एज सून एज भी लगा सकते हैं। और ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। क्वेश्चन लिखा मैंने, all students stood up, the teacher came in the class, और अपने को ब्रैकेट में लिख के दे दिया भाई, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है अपने को। अब आप ये डिसाइड करो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पार्ट है। एक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, सेंटेंस के पार्ट बोल रहा हूं। अब इनमें से फर्स्ट एक्शन कौन सा है, अब बताओ। ये कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, टीचर केम इन द क्लास, और टीचर क्लास में आया। अब बताओ, पहले स्टूडेंट खड़े हुए, पहले टीचर क्लास में आया। जनरली क्या होता है कि टीचर पहले एंट्री करता है क्लास में, उसके बाद वो रिस्पेक्ट करने के लिए, वेलकम करने के लिए उसके बाद में स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। तो फर्स्ट एक्शन बताओ कौन सा है, टीचर का क्लास में आना, ये फर्स्ट एक्शन है। अब जो एक्शन फर्स्ट हो रहा है उसके पहले हम वहन एज सुन एज या एज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स stood up when the teacher came in the class। ये लो, अब देखो ये जो वहन है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं किस वहन का संबंध जो है वो फर्स्ट सेंटेंस से है या सेकंड पार्ट से है। तो देखो, इस पार्ट से इस वहन का संबंध है, इस पार्ट से इस वहन का कोई संबंध है नहीं है। तो आज हमने जो क्लास में पढ़ा वो ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अपने पास अपन ने दो पेयर पढ़े। पहला पेयर हमने पढ़ा कंडीशनल वाला इफ और अनलेस का, और सेकंड पढ़ा अपन ने एज एज सुन एज और एज एज सुन एज और वहन वाला। तो इस प्रकार से इन 6 वर्ड्स की सहायता से अपन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना अपन ने सीख लिया। इनको रिप्लेस किया जा सकता है एक दूसरे से, ठीक है। इफ और अनलेस को नहीं किया जा सकता, इन तीनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अगला अपने पास पेयर है, वो है तीसरा अपने पास पेयर है, वो है सिंस, बिकॉज, एज और फॉर का। इन चारों का मतलब एक ही होता है, इनका मतलब होता है क्योंकि, इनका मतलब होता है क्योंकि। अब अपने को समझना है कि इनका मतलब क्योंकि कब। सर हमने तो ये पढ़ा था फॉर यानी के लिए होता है। तो देखो, फॉर और सिंस जो है वो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। जब ये कंजंक्शन का काम करेंगे
तो इनका मतलब होता है क्योंकि। तो देखो इसके लिए एक ही बात है, मैंने लिखा फर्स्ट यदि फर्स्ट सेंटेंस में रीजन का तथा सेकंड में रिजल्ट का सेंस हो तो रीजन वाले पार्ट से पहले रीजन वाले पार्ट से पहले सिंस बिकॉज एज या फॉर लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये लो बात, क्लियर बात है अपने पास। भाई फर्स्ट सेंटेंस में तो अपने पास क्या हो, रीजन हो, और सेकंड में अपने पास क्या हो, रिजल्ट हो। इस बात को ऐसे समझेंगे, इन सब का मतलब होता है क्योंकि। क्वेश्चन लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैं लिखा क्वेश्चन लिखा मैंने, इस सारी बात को यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैंने बात ये लिखी है, मैंने ये बात लिखी है, मैं इधर लिख देता हूं, मैंने बात ये नोट डाउन करी है कि ये रीजन और इधर क्या है बताओ, रिजल्ट। जो सेंटेंस अपने को रीजन को शो कर रहा है उससे पहले अपन को क्या लगाना है, उससे पहले अपन को बिकॉज लगाना है, उससे पहले हम सिंस लगा सकते हैं, उससे पहले हम एज लगा सकते हैं, उससे पहले हम फॉर लगा सकते हैं। अपन ने जो बात पढ़ी है वो बात यही है, जो सारी हिंदी लिखी है उसका इस कोने में मैंने सार लिख दिया है, ये बात पढ़ी है अपन ने। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, ही वॉज इल, he couldn't attend the class। ये अपना क्वेश्चन है। अब आप ढंग से पढ़ो, he was ill, he couldn't attend the class। वह क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, उसका कारण बताओ क्या है, ये कारण है। तो देखो ये सेंटेंस तो अपना क्या दिखा रहा है, कारण को, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। ये तो अपने रीजन को शो कर रहा है, और ये अपने किसको शो कर रहा है, ये अपने रिजल्ट को शो कर रहा है। तो भाई जिस सेंटेंस में कारण और परिणाम वाली बात हो तो कारण से पहले इन तीनों में से, चारों में से किसी का भी यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो अपना आंसर इसे हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज इल, कोमा ही कुडंट अटेंड द क्लास। ये लो अपना क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि वह बीमार था इसलिए क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। यदि उल्टा आएगा तो बीच में आ जाएगा, कोई बीच में लगा सकते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी आ सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दे डिडंट वर्क हार्ड दे फेल्ड इन द एग्जाम। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बताओ वो परीक्षा में फेल हो गए, फेल होने का कारण क्या है, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो कैसे लिखेंगे बताओ, बिकॉज दे डिडंट वर्क हार्ड दे फेल्ड इन द एग्जाम। ये लो, अब देखो इस बिकॉज को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, एज से, इसको रिप्लेस किया जा सकता है फॉर से, इसको रिप्लेस किया जा सकता है सिंस से। इनकी जगह कोई सा भी लगा के हम बना सकते हैं।
ये लोपड़ा हो गया है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना किनकी सहायता से? सिंस, फॉर, बिकॉज और एज की सहायता से। सर बीच में आ सकता है कि यदि मान लो ये सेंटेंस इधर आ जाता, दे फेल्ड इन द एग्जाम, दे डिडंट वर्क हार्ड, तो इसका उत्तर ऐसे हो जाता, दे फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज दे डिडंट वर्क हार्ड। ऐसे भी हो सकता है। ये आज की अपनी क्लास रही। अपन ने आज जो है वो 10-12 वर्ड सीखे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, 3 पेयर कंप्लीट कर लिए हैं और कल जो है हम बचे हुए पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कंटिन्यूटी के साथ क्लास को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और कोई क्वेश्चन हो तो पुट अप करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।